नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। बात करेंगे इंटरलिंक नेटवर्क से जुड़ी कुछ न्यू और इम्पोर्टेंट अपडेट्स की। कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप इंटरलिंक से वर्क कर रहे हैं तो आपको ज़रूर जानना चाहिए। बात करेंगे आईटीएल के प्राइस की, क्योंकि टीम की तरफ से, टीम मेंबर्स की तरफ से इसको लेकर कुछ यहाँ पर अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर इन्होंने माइनिंग एंड को लेकर भी कुछ अपडेट दिया हुआ है। इनका जो यहाँ पर माइग्रेशन आने वाला है उसमें कितने टोकन यहाँ पर अनलॉक हो सकते हैं, और साथ ही इनका एक नया इवेंट शुरू हुआ है उसको लेकर भी अपडेट दूंगा। एक और काम कर लेना, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टा से नहीं जुड़े हो, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। जुड़ जाना, हर एक अपडेट और टास्क वहां पर मिलता है। और डिस्क्लेमर भी रीड कर लेना, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर जो अपडेट्स देखने को मिल रही है उसकी ओर। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इनका जो नया इवेंट इन्होंने शुरू किया हुआ उसकी। और ये यहाँ पर केवी की तरफ से आया हुआ है। केवी की लेटेस्ट पोस्ट आई हुई ना, उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि बाउंटी सीजन 3 जो है ना वो ऑफिशियली आने वाला है, जिसमें नया कैंपेन आने वाला है। और उस कैंपेन का नाम है द 8 मिलियन ईरा बिगिंस, वेलकम इंटरलिंक प्राइवेट मेननेट। मतलब 8 मिलियन इसके यहाँ पर टोटल वर्ल्ड वाइड यूजर्स हो चुके हैं, और इस वजह से यहाँ पर ये इसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। इससे पहले भी हुआ था जहाँ पर इवेंट रखा था, यूएसडीटी वगैरह सब कुछ इन्होंने यहाँ पर इनके बाउंटी प्रोग्राम में रखा हुआ था। अब अभी यहाँ पर ये इंटरलिंक का प्राइवेट मेननेट लॉन्च करने वाले हैं, जैसा इन्होंने कहा हुआ है। 8 मिलियन इनके टोटल वर्ल्ड वाइड यूजर हो चुके हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो प्राइस पूल आपको दिख रहा है ये इतना यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर एक ग्रैंड प्राइज भी रखा हुआ है, लाइफ टाइम ट्रिप टू न्यू जर्सी, जहां पर आप 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है ना वो भी यहाँ पर इनके स्टेडियम में यहाँ पर लाइव भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ यहाँ पर जो इनका सेलिब्रेशन है 8 मिलियन यूजर्स का ना, उसको मनाते हुए ये कर रहे हैं। और यहाँ पर इनका प्राइवेट मेननेट जो L1 है, मतलब प्राइवेट इंटरलिंक चेन L1 जो है ना, उससे लॉन्च करने से पहले यहाँ पर ये इवेंट जो है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? दिस ऑल्सो मीन्स दैट द प्राइवेट मेननेट इन OTC ट्रेडिंग विल बी लॉन्च्ड आफ्टर दिस इवेंट। और यहाँ पर ये इवेंट के बाद इनका प्राइवेट मेननेट, क्योंकि इस लॉन्च से पहले यहाँ पर ये इवेंट कर रहे हैं तो मतलब इनका प्राइवेट मेननेट लॉन्च हो जाएगा, और OTC ट्रेडिंग भी यहाँ पर इसकी स्टार्ट हो सकती है। ये पॉसिबल है एंड ऑफ दिस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ हो जाए, मतलब जून के मंथ तक ये आ सकता है। और ये इनके ही कोर टीम के मेंबर ने यहाँ पर ये अपडेट दिया हुआ है। वो चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। वैसे ये इनका पर्सपेक्टिव है, मतलब इनकी खुद की सोच है कि यहाँ पर इसका प्राइस वगैरह इस लेवल तक जा सकता है। इनका ये कहना है कि जैसा कि प्राइवेट इंटरलिंक का चेन जो है वो लॉन्च होने वाला है, अभी आपको जैसे अपडेट मिला, और जब ये ओपन मेननेट लॉन्च होगा ना पूरे तरीके से, यहाँ पर जैसा टीम ने भी कहा हुआ है, केवी की तरफ से अपडेट आया हुआ है कि जो माइनिंग वगैरह है वो आपकी पूरे तरीके से क्लोज हो जाएगी, माइनिंग भी क्लोज हो जाएगी, और आपकी ग्रुप माइनिंग भी जो है वो पूरे तरीके से क्लोज हो जाएगी। तो ये सब कुछ कब होगा? जब यहाँ पर इंटरलिंक का ओपन मेननेट यहाँ पर ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। अब जब ओपन मेननेट लॉन्च होगा तो इन्होंने यहाँ पर अपना खुद का पर्सपेक्टिव शेयर किया हुआ है कि इनके अकॉर्डिंग प्राइस इस लेवल तक जा सकता है, और यहाँ पर ओपिनियन आपसे भी मांगा हुआ है कि आप बताइए इसका प्राइस किस लेवल तक जा सकता है। अगर आप देखेंगे इन्होंने जो यहाँ पर प्राइस बताया हुआ है 1 ITL इनके अकॉर्डिंग कितना बता रही है कि $24, और 1 वेरीफाइड ITLG जो होगा, मतलब ITLG टोकन, वो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर $1 से $2। वैसे ये यहाँ पर इन्होंने जो प्राइस शेयर किया हुआ उसके बाद आपसे भी पूछा हुआ है कि आपको क्या लगता है कि जब ओपन मेननेट पूरे तरीके से लॉन्च हो जाएगा तो क्या वैल्यू हो सकती है इंटरलिंक टोकन की। मेरे अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से माइनिंग हो रही है इसके 8 मिलियन वर्ल्ड वाइड यूज़र हो चुके हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर यूज़र्स की संख्या है। अब अगर आप यहाँ पर टोकन्स को देखेंगे तो पर यूज़र अगर आप देखें तो 1000 ऑफ टोकन हर एक यूज़र के पास है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका जो सप्लाई है ना वो बिलियंस में बनता है। और यहाँ पर कॉइन मार्केट या कॉइन जेको के ऊपर हमने देखा था, वहाँ पर ITLG का सप्लाई जो था ना वो लगभग 100 बिलियन शो हो रहा था। तो इस सप्लाई के हिसाब से अगर चलें या फिर माइनिंग के हिसाब से भी चलें, जितने यूजर्स अभी माइन कर रहे हैं, इसका प्राइस इस लेवल तक जाना मुश्किल नहीं। आई थिंक यहाँ पर नामुमकिन सा नजर आ रहा है, इतना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि ये इस प्राइस लेवल तक जा सकता है। 1 वेरीफाइड ITLG की बात करें तो मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ, $1 to $2 नहीं जाना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी 0 पॉइंट के आसपास हो सकता है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट में। और बात करें अगर ITL की, तो ITL भी यहाँ पर इस प्राइस लेवल तक जाना मुश्किल है। आई थिंक नामुमकिन है। $24 किसको बोलते हैं वो आप खुद समझते हैं। इस प्राइस लेवल तक जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया हुआ है। आप भी कमेंट बॉक्स बता देना आपको क्या लगता है कि ITL और ITLG का प्राइस जो है वो किस लेवल तक जा सकता है। साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ शेयर की हुई है कि इनकी तीनों KYC स्टेप कंप्लीट हुई है।
और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ओनली 1% या इससे भी कम ऐसे यहाँ पर यूजर्स हैं और एम्बेसडर्स होंगे जिनकी यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट होगी। स्पेशली एम्बेसडर्स की हो सकती है, नॉर्मल यूजर की केवाईसी कंप्लीट अभी नहीं है। लेवल 1, 2, 3 कहीं ना कहीं वो एक स्टेप पर स्ट्रक हो चुके हैं। अब इनका ये कहना है कि अगर मुझे यहाँ पर वेरीफाइड ITLG मिलते हैं ना तो मैं 100% ITLG को स्टेक पर लगाऊंगा और यहाँ पर जो टाइम रहेगा ना वो यहाँ पर 120 मंथ का होने वाला है, जिससे उन्हें यहाँ पर ITL इंटरेस्ट में मिलेगा। इससे आपको ये चीज़ समझना है कि अगर आपको ITLG रिसीव होता है माइग्रेशन के बाद में तो उसका यहाँ पर जो हाईएस्ट टाइम होने वाला है आपको स्टेकिंग पर लगाने का, लॉन्गेस्ट टाइम होने वाला है वो लगभग 120 महीने तक होने वाला है अगर आपको लगाना है तो, जिसके जरिए आपको मिलेंगे यहाँ पर ITL टोकन एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। और फिर आप ITL टोकन का जो पोर्शन है ना उसको यूज कर सकते हैं, मंथली वो आपको रिसीव होंगे और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूट तो आप करोगे नहीं लेकिन उसका आप यूज कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पर वो आप सेल भी कर सकते हो, उसका ये फायदा रहने वाला है। ये चीजें हैं जो इंटरलिंक में अभी होते हुए नजर आ रही है। बात करें केवाईसी की तो हेड ऑफ प्रोडक्ट केवाईसी को लेकर अपडेट दे रहे हैं कि केवाईसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं केवाईसी की स्पीड को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑन द पेपर ही ये देखने को मिल रहा है, रियलिटी में यहाँ पर इंटरलिंक में केवाईसी की जो स्पीड है वो इंक्रीज होते हुए नजर नहीं आ रही है। बाकी अगर होती है तो यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली रिसीव हो जाएगा। इन्होंने कार्ड वगैरह भी लॉन्च किया हुआ है, वो भी आपने देख लिया है। डिजिटल कार्ड का भी यूज हो रहा है, मास्टर वीजा कार्ड के साथ इनकी पार्टनरशिप भी हो चुकी है। वर्जन 5.1 जो आने वाला था जिसे यहाँ पर थोड़ा डिले कर रहे हैं उसका रीजन केवाईसी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर ये इवेंट शुरू कर रहे हैं। इवेंट का यहाँ पर आपको जो एड है वो देखने को मिल जाएगा डायरेक्टली इनकी एप्लीकेशन के ऊपर ही, यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाएगा। इवेंट जैसे ही शुरुआत होगा वहां पर आप उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई बेनिफिट मिलेगा तो देख लेना। बाकी अगर केवाईसी नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आपके SCS को आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब वॉलेट पर अगर एक्टिविटी को ग्रो करेंगे, इनका जो वॉलेट है उस पर जाइए, ये यहाँ पर वॉलेट वाला सेक्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ से अगर आप अपनी एक्टिविटीज को ग्रो करते हैं ना तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। वहां से आपका जो केवाईसी है वो थोड़ा स्पीड में हो सकता है, अदरवाइज केवाईसी डिले हो रहा है। बाकी यहाँ पर वॉलेट पर एक्टिविटी करना है तो टोकन को आप स्वैप वगैरह कर दो, आपका यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्वैप करने के बाद अगर विड्रॉल करना है तो वापस आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी आती है टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिलती है, जुड़ जाए, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।